कि यहाँ पर एक फ्रेंड तो इधर है, ठीक है, वॉक कर रहे हैं, दूसरी फ्रेंड यहाँ पर वॉक कर रहे हैं, तीसरी फ्रेंड यहाँ पर वॉक करी, चौथी फ्रेंड यहाँ पर वॉक कर रही, ठीक है। अब ये बोलते हैं कि जब इन सभी का डिस्टेंसेस को अगर हम चेक करें, यानी कि ये फिगर जो बनता है ये आप लोगों का एक स्क्वायर फिगर बनता है। एक बोलते हैं स्क्वायर फिगर बनता है, दूसरी बोलते हैं कि नहीं बनता है। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे तो उसके बाद पता चलेगा कि मतलब स्क्वायर बनता है या नहीं बनता है। समझ आ रहा है? तो इसमें आपको मतलब की क्या चीज है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी एंड डी आर। ए का क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले एक्स एक्सिस में कितना है, ए का एक्स एक्सिस में 3 है और वाई एक्सिस में कितना है, 4 है, 3 एंड 4। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? बी का क्या होगा, एक्स का 6 है और वाई का 7 है, क्या हो जाएगा 6 एंड 7। और इसमें सी का क्या होगा, सी का 9 एंड 4। और डी का क्या होगा 6 एंड 1। भाई ऐसा है, अब हमने डिस्टेंस फॉर्मूला तो याद कर ही रखा है, यस डिस्टेंस फॉर्मूला हमने याद कर रखा है। तो अब हम ए बी के बीच के डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, इसमें से ए बी में से, ठीक है, x1 इक्वल टू 3, x2 इक्वल टू क्या होगा 6 होगा, y1 इक्वल टू क्या होगा, यहां लिख लेते, y1 इक्वल टू 4 एंड y2 इक्वल टू 7, ठीक है। तो डिस्टेंस ए बी इक्वल टू क्या होगा आपका, अंडर रूट 2 ए बी, डिस्टेंस ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा ओके, x2 की वैल्यू क्या है आपका 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ऐसा इक्वल टू कितना होगा 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 6 कितना हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर, इक्वल टू क्या होगा ए बी इक्वल टू अंडर रूट 3 3 जा 9 1 10 अंडर रूट 10 स्क्वायर यूनिट, सॉरी यूनिट्स, ठीक है। 3 3 जा 9 हो जाएगा, 1 1 जा 1 अंडर रूट 10। अच्छा ठीक है, अब हम फिर क्या करेंगे, BC फाइंड आउट करेंगे। फॉर BC, BC के लिए क्या होगा इसमें आपका, फिर BC इक्वल टू कितना होगा, B और C 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर रूट के अंदर 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस दूसरा क्या है 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है? BC इक्वल टू कितना होगा 9 माइनस 6 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। आपका BC इक्वल टू क्या है आपके 9 प्लस 9, BC इक्वल टू आपका क्या है 18 और BC इक्वल टू कितना होगा आपके
3 3 जा 9 2 जा 3 अंडर रूट 2 यूनिट। ठीक है, अच्छा ओके। और हम फिर क्या करेंगे, ए बी फाइंड कर ले, बी सी भी फाइंड करें, सी डी फाइंड करेंगे हम। सी डी इक्वल टू अंडर रूट में क्या होगा, डी का क्या है 6 माइनस 9 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। सी डी इक्वल टू क्या होगा, -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। सी डी इक्वल टू कितना होगा 9 प्लस 9, और सी डी इक्वल टू कितना है 18। सी डी इक्वल टू यूनिट्स। ठीक है, 6 माइनस 3 और 7 माइनस 4। ठीक है, 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 प्लस 9 इक्वल टू कितना होगा, ए बी इक्वल टू अंडर रूट 18 और ए बी इक्वल टू 3 अंडर रूट 2 यूनिट्स। ठीक है, ए बी इक्वल टू 3 अंडर 2, बी सी इक्वल टू 3 अंडर 2। अब हम यहां पर क्या करते हैं, डी ए इक्वल टू क्या होगा, डी ए इक्वल टू अंडर रूट में किसका, डी और ए के बीच में, ए का क्या है 3 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 होल स्क्वायर। डी ए इक्वल टू क्या हुआ, -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। डी ए इक्वल टू 9 प्लस 9, डी ए इक्वल टू 18 और डी ए इक्वल टू 3 अंडर 2 यूनिट। अब हमने सारे डिस्टेंसेस फाइंड किया, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए सबके सब सेम यूनिट आ रहे। तो भाई ये तो सारे साइड्स बराबर हो गए, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड। अब ये स्क्वायर हुआ ही नहीं हुआ, स्क्वायर हो गया ना, नहीं हुआ, नहीं हुआ। ये रोमबस में तो हो सकता है। अब ये स्क्वायर है या नहीं, इसको जांच करने के लिए टू रीचेक वेदर दिस फिगर इज स्क्वायर और नॉट, वी हैव टू find out the distances, I mean the lengths of the diagonals. Diagonals जो होंगे वो अगर आपके diagonals बराबर, देखो quadrilaterals ऐसे दो quadrilaterals है जिनके चारों साइड बराबर होते हैं, एक तो रोम्बस है और दूसरा क्या है स्क्वायर। लेकिन फर्क क्या है इन दोनों में, इतना समझ लेना, स्क्वायर जो होता है उसको थोड़ा सा तिरछा करके पिचका देंगे ना तो वो रोम्बस बन जाएगा। रोम्बस के दोनों डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, लेकिन स्क्वायर अगर होगा तो इसके डायगोनल्स भी बराबर होंगे। समझ आ रहा है? हाँ, नाउ डायगोनल AC, AC इक्वल टू क्या होगा, AC के डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, C के कोऑर्डिनेट से इसके कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर लो। C क्या है 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर और 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, यही है ना, 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, यही है मेरे ख्याल से। देखो
A का 3 और 4, C का 9 और 4। ओके, 6 का स्क्वायर प्लस 0, AC इक्वल टू 36, तो AC इक्वल टू 6 यूनिट। फिफ्थ इक्वेशन हमने बनाया, ठीक है? समझ आ रहा है नहीं आ रहा? फिर डायगोनल BD इक्वल टू क्या होगा? B है और D है, 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस कितना? 7, 1 माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर, BD इक्वल टू 36, इसी से कर सकते हो डायरेक्ट, तो BD इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 6 यूनिट, 6, ठीक है? सिंस the distances from each other are equal and the lengths of diagonals also are same. Therefore, ABCD is a square. समझ आ रहा नहीं आ रहा? हमेशा फिगर्स में ध्यान रहे, सारे साइड्स बराबर होंगे तो रोम्बस हो सकता है या स्क्वायर हो सकता है। अब दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करना है? रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, स्क्वायर के डायगोनल्स हमेशा इक्वल होंगे। और दूसरे एक और कंफ्यूजेबल मैटर यहां पर भी है, अगर पैरेललोग्राम बोलते हैं और रेक्टेंगल बोलते हैं, रेक्टेंगल जो होता है उसको थोड़ा सा पिचकाओगे तो पैरेललोग्राम बनेगा, उसमें भी डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे पैरेलल में, पैरेललोग्राम में। लेकिन जो क्या बोलते हैं रेक्टेंगल जो होता है उसको थोड़ा सा पिचकाएंगे तो आपका क्या बनेगा? पैरेललोग्राम बनेगा। जो पैरेललोग्राम होता है उसके पैरेललोग्राम्स जो होते हैं उनके क्या डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे, लेकिन जो रेक्टेंगल होता है उसके दोनों ही डायगोनल्स एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये जो कंफ्यूजेबल फिगर जो होते हैं और जो क्वेश्चंस होते हैं वहां ध्यान रख लेना। जब आप लोगों को स्क्वायर है या नहीं है ये पूछे तो आप लोगों को साइड्स इक्वल आ जाने के बाद पक्का डायगोनल्स को चेक कर लीजिएगा, और अगर रेक्टेंगल है या नहीं है ये भी पूछे तो साइड्स आप लोगों ने चेक कर लिया, अपोजिट साइड्स इक्वल आ रहे हैं, लेंथ बराबर आ रहे हैं, ब्रेथ भी बराबर आ रहे हैं। लेकिन जब तक डायगोनल आप लोगों का इक्वल नहीं आएगा तब तक ये श्योर नहीं होता कि वो आपका रेक्टेंगल है। इस कारण से इंश्योर करने के लिए आप लोगों को डायगोनल चेक करना ही करना है। क्लियर है?